हेलो गाइस, वंस वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग भाई? आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में जो कि एक नॉर्मल लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं, या फिर बोले तो एक अभी हमारा 2024 का इलेक्शन आने वाला है, उसमें भी बहुत काम आने वाले हैं, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका आंसर हमारे दोस्त देंगे अमर। खैर, बस इनसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आप भी आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अमर भैया, आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी जितना भी आप मुद्दा देख रहे हैं, रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत है, ठीक है, जिसमें कि लाइक अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के भी लाइक उनके सपोर्टर जो भी हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई आरक्षण ये करो, आरक्षण में ये करो, चेंजिंग नहीं करोगे, जो कि बीजेपी कह रहे हैं कि आरक्षण में चेंजिंग होगा। ठीक है, तो आप हमको बताइए क्या करना चाहिए? आरक्षण देना चाहिए या आरक्षण गवर्नमेंट के हिसाब से हटा देना चाहिए, या क्या करना चाहिए? ये जहाँ तक आरक्षण की बात है तो मेरी नज़र से ये होनी चाहिए कि मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि जो SC ST कास्टेज हैं तो उनके लिए मतलब कि मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, ये नहीं है। या फिर कि जो और भी रिजर्वेशन के सपोर्ट में है मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने ओपिनियन से कि गवर्नमेंट को ये करनी चाहिए कि जो भी हमारे सामाजिक लोग जो भी रिजर्वेशन को लेकर के कैपेबल है उनको हालांकि चाहिए कि एक सर्वे करनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग उनको पता चल सके कि हमारे समाज के जो भी क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन की एक्चुअल में नीड है या नहीं है। अगर उनको एक्चुअल में नीड है उस सर्वे के अकॉर्डिंग, वो इकोनॉमिकली पुअर है, डिजेबल है, तो फिर उनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए, फिर चाहे वो अपर क्लासेज हो या फिर चाहे लोअर क्लासेज SC ST हो। क्योंकि आजकल जैसे कि आजकल हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं कि SC ST में मतलब भी अच्छे आदमी हैं जो कि अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और आजकल अच्छा इंडिया के बाहर भी जाके पढ़ाई कर रहा है। तो फिर उसको क्या नीड है हमारे देश में आरक्षण देने की? हो सकता है कि एक जनरल कैटेगरी का ऐसा फैमिली बिलोंग कर रहा हो जो कि बहुत गरीब हो सकता है, जिसको कि आरक्षण की सही में नीड हो, बट वो जनरल में है। भाई, उस बच्चे का क्या गलती था कि वो जनरल में पैदा हुआ? पहले तो ये बताना है कि नहीं। उसकी कोई गलती नहीं है, बट उस बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा, जबकि एक SC ST कितना भी अमीर हो बट उसको आरक्षण मिलेगा। तो हमें क्या कहते हैं आप, आरक्षण देना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। बिकॉज आरक्षण जब भी आप देते हो तो हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन जो सिस्टम है वो भी खोज होती जा रही है, हमारे फ्यूचर पे हाँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि आरक्षण टीचर में ज्यादा रहता है। टीचर एंड डॉक्टर में भी, इन दोनों लाइन में तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप टीचर को आज के दिन में SC ST कोई टीचर बन रहा है उसको आप रिजर्वेशन दे रहे हो, तो कल के दिन हमारा पूरा फ्यूचर में जो भी स्टूडेंट होगा हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है। डॉक्टर को दे रहे हो तो पेशेंट्स हॉस्पिटल में मर जाएंगे, फिर हमारे देश का क्या? फिर तो हमारा डेथ रेशियो भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और इलिटरेट जो हमारे लोग होंगे उनकी भी नंबर्स बढ़ेंगे। तो फिर ये मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, गवर्नमेंट को एक सर्वे करनी चाहिए और उनके अकॉर्डिंग जो भी मतलब कि अनेबल है, इकोनॉमिकली वीक है, उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग यही हुआ कि रिजर्वेशन उसको दो जिसको नीड है। जी बिल्कुल। बिना रीजन का सबको रिजर्वेशन देने की नीड नहीं है। SC ST में कोई अमेरिका में पढ़ रहा है उसको भी रिजर्वेशन चाहिए। पता चल रहा है आ कुछ भी नहीं रहा है, 0 नंबर कोई ला रहा है, कोई बच्चा मेहनत करके 630 नंबर लाता है मेडिकल में, ठीक है, कोई बच्चा 630 नंबर लेके आया मेडिकल, बट उसका सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो जनरल में है। वहीं पे कोई बच्चा 200 नंबर लेके आ जाता है जिसका कि डॉक्टर बन जाता है। जाहिर सी बात है वो 200 लाया मतलब नॉलेज कम है उसके पास। अगर वो कल को डॉक्टर बन जाएगा तो आप हमको ये बताइए कि वो ज़्यादा अच्छे से आदमी का इलाज कर पाएगा या जो 650 लेके आया है वो ज़्यादा इलाज कर पाएगा अच्छे से? बिल्कुल, ऑब्वियसली 650 जो भी लाए हैं उनको तो ज़्यादा उनके अंदर कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा कैपेबल है, तो ऑब्वियसली उनको ही चांसेस मिलना चाहिए जिनसे कि एक कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हमारा और भी ज़्यादा आगे की ओर जाएगा, इससे पीछे नहीं जाएगा। बट अगर आप SC ST को दे रहे हो जिनको कि कम नॉलेज है, उनको आप रिजर्वेशन ज़्यादा दे रहे हो, तो वो ऑब्वियसली होगा क्या ना कहीं कि हम बैकवर्ड हो जाएंगे। हाँ, हम दे सकते हैं रिजर्वेशन, उसके लिए भी मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आप बहुत SC ST से हैं, हम मानते हैं आपको रिजर्वेशन की नीड है, तो आप रेलवे में बहुत काम होता है उसमें ले सकते हैं। जैसे कि और भी ऑफिस, गवर्नमेंट के ऑफिस में बहुत जगह होता है जहाँ पे आपको मिल सकता है रिजर्वेशन, ठीक है, आप वहाँ पर रिजर्वेशन ले सकते हैं क्या?
वहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन आप डॉक्टर पे जा रहे हैं रिजर्वेशन लेने, तो ये तो मेरे हिसाब से गलत है। और टीचर लाइन में भी रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एंड इवन जो भी गवर्नमेंट की अभी सिविल सर्विसेज जॉब्स है, जो भी कह सकते हैं डिफेंस जॉब्स है, तो इस सब में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब रिजर्वेशन है SC ST को। एंड जो लोअर क्लासेज है, बैकवर्ड क्लासेज है, तो इनसे भी हमारे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो वीक होती जा रही है, कानूनी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। तो जो ज़्यादा कैपेबल है उनको मिलनी चाहिए, और सरकार जो भी इनकम सर्टिफिकेट बनवा रही है सर्वे के अकॉर्डिंग, तो उन पे उनको फोकस करना चाहिए कि जो उन पे इकोनॉमिकली वीक जो दिख रहे हैं उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, ना कि बस SC ST है तो उनको रिजर्वेशन दे दो, एंड जो जनरल है वो भुगत रहे हैं कैपेबल होते हुए भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अभी जैसे कि विपक्ष लोग कह रहे हैं, जो कि फिलहाल विपक्ष अभी कांग्रेस है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो विपक्ष कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन को हटा दिया जाए क्योंकि ईवीएम मशीन हैक हो जा रहा है। ठीक है, खैर इसका प्रूफ भी दिखाया गया है, मतलब नॉर्मल लॉयर लोग जो है वो लोग प्रूफ दिखाया था। खैर वो लॉयर कांग्रेस का था या फिर एक नॉर्मल मतलब वकील लोग था, ये नहीं पता मेरे को, बट वकील लोग का कुछ क्लिप आया था जिसमें कि वो लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम बंद करो। हो सकता है वो कांग्रेस का ही हो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि लाइक नहीं है वो, कांग्रेस का नहीं है, हो सकता है वो कांग्रेस का ही हो, बट वो कांग्रेस की तरफ से पैसा भी मिला हो सकता है उसके लिए, इसलिए ईवीएम बंद करवाने को कह रहा है। बट अगर सब मिलके कह रहा है कि ईवीएम बंद करवाओ, विपक्ष भी कह रहा है कि ईवीएम बंद करवाओ, ठीक है, तो आप हमको ये बताइए, तो क्या बीजेपी को ईवीएम सही में बंद कर देना चाहिए, या ईवीएम बंद करता है उससे फायदा और क्या गैरफायदा हो रहा है? नहीं तो देखिए मेरे अनुसार ये है कि ईवीएम की जहाँ तक बात आती है, तो हमारे देश की जो देश का जो वो संविधान है उसमें ये लिखा गया है, और जो लोकतंत्र का मत भी है, ये कहा जाता है कि जब भी चुनाव हो तो स्वतंत्र मताधिकार हो, जो कि हमारे हर नागरिक को है, उसका अधिकार भी है, स्वतंत्र मताधिकार का अधिकार है। तो स्वतंत्र चुनाव भी होना चाहिए जिसमें निष्पक्ष होना चाहिए। तो अगर जहां तक बात है कि विपक्ष इतना बोल रहा है, विपक्ष बोल रही है कि आप ईवीएम को हटा दो, कागज पे चुनाव करा लो, जो कि बहुत सारे अमेरिका और रसिया जैसे डेवलप देशों में हो रहा है, तो फिर एक बार कराने में क्या दिक्कत है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पिछले बार हमने देखा था इलेक्शन में कि बिहार में भी जहां आरजेडी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती जा रही थी बीजेपी से, तो वहां भी मतलब कि ये हुआ था कि बाद में जाकर के पूरा चुनावी खेल ही बिगड़ गया, और हमेशा ज्यादा भारी मतों से हारे थे। और तो बिहार, और इसमें एक सेकंड, हाँ, बिहार में ऐसा भी हुआ कि आज तक जब भी काउंटिंग हुआ था वो 4 से 5 बजे तक शाम को खत्म हो जाता था, जिसका रिजल्ट आ जाता था। बट उस इलेक्शन में ऐसा हुआ था कि रात के 12 बजे जाके उसका रिजल्ट आया था, तो कुछ तो गलत था, क्योंकि आज तक भाई इतना समय से इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, पहली बार तो नहीं हुआ बिहार में इलेक्शन तो बहुत समय से हो रहा है। इलेक्शन जब बहुत समय से हो रहा था तो ऐसा पहली बार क्यों हुआ था कि बिहार में जबकि 5 बजे रिजल्ट आने के बजाय रात के 12 बजे रिजल्ट आया था? हो सकता है इसमें कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो विपक्ष होंगी बीजेपी की, उनको हराने की कहीं ना कहीं साजिश होगी। ऐसे कोई हैक नहीं हो जाता जब कानूनी व्यवस्था सारे मतलब सारी की एक तरह से कह सकते हैं कि सारी हमारी कानून व्यवस्था पुख्ता है, मजबूत है, तो फिर उसमें हैक वगैरह की तो कोई बात आ ही नहीं सकती। नहीं, हैक की बात यहाँ आती है, आप सुनिए, हैक की बात यहाँ आती है कि लोग कह रहा है कि ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक बात और है कि इंडिया में जितना भी कंपनी ईवीएम मशीन बनाता है उसमें से अधिकतर बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं, जिसका कि वो कंपनी है जो कि ईवीएम मशीन बनाता है। तब तो फिर मेरे अनुसार तो निष्पक्ष चुनाव एक बार होनी ही चाहिए। और जहां तक कि बहाना है कि कागज की बर्बादी का, तो ऐसे भी बहुत सारी कागजें बर्बाद होती रहती है। डेली आप इतनी खबरें फैलाते रहते हो, इतने समाचार पत्र बांटते रहते हो, इतने मतलब कि हर जगह कागज ही कागज तो है, फिर कागज के पीछे क्यों पड़े हो कि कागज बर्बाद हो जाएगा? जब इतने पेड़ कट रहे हैं तो कुछ पेड़ और सही। आप एक बार और हो जाए, जब इतना बड़ा बड़ा देश अगर हमारा वोटिंग पेपर पे करवा रहा है तो इंडिया, चलो ठीक है, इंडिया हमारा, चलो मानते हैं कि इंडिया हमारा चाह रहा है कि भाई पेपर बचाएंगे, ठीक है, हम मान लिए कि आप पेपर बचा लिए, लेकिन अगर विपक्ष कह रहा है कि तुम वो क्या बोलते हैं आप, लाइक कह सकते हैं कि कागज पे मत, हाँ, मतलब कि ईवीएम पे आप वोटिंग मत करवाइए, आप पेपर पे वोटिंग करवाइए, ठीक है, अगर विपक्ष हमारा कह रहा है कि तुम सही तरीके से नहीं करवा रहे हो, ईवीएम हैक करवा के तुम वोट कर, ठीक है भाई, अगर हम सही हैं तो हम करवाएंगे,
हमें क्या चीज़ की डर? अगर हम सही हैं, ठीक है, हाँ, लेट सपोज करिए कि हमको कोई चीज़ का डर नहीं है भाई, हम जब चीटिंग कर ही नहीं रहे हैं कोई चीज़ में, तो हमको क्यों डरना भाई? हम करवा देंगे पेपर पे वोटिंग। डरने की तो कोई बात ही हाँ, फिर पेपर पे वोटिंग होनी चाहिए, सिंपल और सॉर्टेड बात है। हाँ, मतलब कि ईवीएम अगर सही है, अगर हमारे हिसाब से, अगर जाहिर सी बात, अगर आप बीजेपी के भी हो, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के हो तभी होनी चाहिए पेपर पे, या बीजेपी के हो तभी होनी चाहिए। अगर आप कोई के भी हो, अगर आप बीजेपी सपोर्टर हैं, ठीक है, लेट सपोज करिए आप बीजेपी सपोर्टर हैं, आप कहेंगे कि नहीं भाई नहीं होगा ईवीएम पे वोट, अब उसका रीजन आप ये दे देंगे कि क्योंकि मोदी कह रहा है कि हम नहीं होने देंगे। नहीं यार, ये आप गलत है ना, आप आम जनता हो, ठीक है, आपको तो वो करना है जो आप सही देख रहे हो, ठीक है, आप तो वो करोगे ना जो सब सही है, आप तो वो नहीं करोगे ना कि भाई जो मोदी कह दिया वही करना है, नहीं, आप तो वो करोगे जो सही है। इसका मतलब ये है ना कि भाई आप एक बार हो जाने दो, ठीक है, एक बार पेपर वोटिंग हो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। चाहे मोदी जीते, चलो सब मानेगा कि भाई मोदी सपोर्टर है, या मोदी सही कर रहा है इसीलिए लोग मोदी को वोट दे रहा है, या कांग्रेस जीतेगा इसका मतलब समझ जाएगा कि मोदी गलत कर रहा था आदमियों के साथ। तो जो होगा वो क्लियर हो जाएगा ईवीएम वोटिंग से। चलो कल के आगे की बात की, इल्जाम की बात छोड़ भी दे, तो मतलब कि एक बार करा के तो देख लो, आप आगे सही हो रहे हो गलत हो रहे हो इसको छोड़ो, आप एक बार निष्पक्ष चुनाव करा के देख लो। हाँ, ईवीएम का बहाना छोड़ के देख लो, कागज पे वोटिंग करा के देख लो। ठीक है। अच्छा चलिए, अब तीसरा मुद्दा के बारे में बात करते हैं, वो है मीडिया। अच्छा हमको ये बताइए, आजकल आप मीडिया के बारे में देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, ढेर सारा मीडिया पे न्यूज़ भी देख रहे होंगे, ढेर सारा आजकल चैनल भी बन चुका है जिसपे कि ढेर सारा न्यूज़ पूरे दिन चलते रहता है। लेकिन आप कभी हमको ये बताएंगे कि मीडिया आपको लगा हो कि एक पक्ष हो के वो न्यूज़ दे रहा है, या दूसरे पक्ष को नहीं कभी सुनाया जा रहा है, या ऐसा भी कि जो रियल न्यूज़ है वो छोड़ के फालतू चीज़ को लेके टॉपिक बैठा है? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा आज की मीडिया के बारे में कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया, ठीक है, तो इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ, और जहाँ तक है कि थोड़ा सहमत भी हूँ कि सही में लोग कह रहे हैं कि क्योंकि न्यूज़ चैनल वालों का मैंने ये देखा है कि कभी वो मतलब कि मोदी का गुणगान करते हैं, और हाले दिन कभी मोदी का वो बुराई कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ठीक है, आप कोई चीज़ मानता हूँ मैं, आपको अच्छी लग रही है तो आप उसकी मतलब तारीफें कर रहे हो, और आपको अचानक से वो चीज़ें बुरी तो नहीं लग सकती है। आप हमेशा से मीडिया का जो निष्पक्ष काम होता है, आपने वो हमेशा वो काम तो किया ही नहीं। पहले आप उसका मतलब बड़ाई कर रहे थे, उसकी उनकी तारीफें करते जा रहे थे, आज आप अचानक से उनकी बुराई कर रहे हो, या फिर आज भी आप कहीं ना कहीं फिर तारीफ कर रहे हो, कभी तारीफ कर रहे हो कभी बुराई कर रहे हो, मतलब कि बड़ाई और बुराई दोनों ही कर रहे हो। तो ये शुरू से करना चाहिए था ना, निष्पक्षता शुरू से होनी चाहिए। नहीं, बाकी सब तो ठीक है, ये एक अलग मुद्दा हो गया हमारा, लेकिन हमारा मेन, देखिए हम क्या कह रहे हैं, मेन मुद्दा क्या था हमारा? मेन मुद्दा ये था ना कि अभी दिल्ली में कुछ समय पहले, आप शायद देखे भी होंगे रील्स पे, क्योंकि न्यूज़ नहीं दिखाता है, क्योंकि वो बीजेपी के अगेंस्ट चल रहा था वो चीज़। रेसलर जितने भी है ना हमारे इंडिया के, रेसलर अपने मेडल बेच रहे थे, हाँ जाड़ा के लिए बेच रहे थे, और प्लस साथ में जाके प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे में रख के गए हैं कि भाई तुम ये ले लो, क्योंकि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। बट ये मीडिया बहुत कम दिखाया है, एक ही दो मीडिया चैनल है जो कि इस न्यूज़ को हमेशा दिखाया है, वरना अधिकतर मीडिया इस न्यूज़ को नहीं दिखाया। वो तो शुक्र मनाइए रील्स का, जो कि रील्स अभी है फिलहाल हमारे पास, हम स्क्रॉल करते करते ऐसा ऐसा न्यूज़ भी देख लेते हैं जो न्यूज़ मीडिया नहीं दिखाता है। वरना ऐसे में तो अगर रील्स नहीं होता हमारे पास, या शॉर्ट्स वीडियो का ये ट्रेंड नहीं चल रहा होता अभी, सोशल मीडिया रेस्पॉन्सिबल, हाँ, तब तो पता चलता हम लोग यहाँ पे कुछ और देख रहे हैं, रियल दुनिया में कुछ और चल रहा है, और हमें दिखाया कुछ और जा रहा है। एक पहले समय का था हमारा मीडिया कि अगर कहीं कुछ हुआ वो आप दिखाओ, हमें तो वो जानना है ना भाई कि कहाँ क्या चल रहा है। हम आदमी हैं, अगर हम आप न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है, आप अगर घर में बैठ के न्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है, या कोई भी आप ही हो, आप भी बैठ के अगर न्यूज़ देख रहे हो, ठीक है, हम कह रहे हैं, तो अगर आप ही देखना चाहेंगे तो क्या न्यूज़ देखेंगे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। आप ये तो नहीं देखेंगे ना कि भाई जो देश दुनिया में चल रहा है वो सिर्फ हटा दो और एक चीज़ लेके बैठ जाओ। अगर हम अब इस मीडिया वाले को लेट सपोज करें कि एक कोई मीडिया है, उस मीडिया वाले को समझिए कि हम 2 करोड़ रुपया देके खरीद ले, चाहे कोई भी वो पार्टी हो, डजन मैटर की बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेट सपोज करिए कांग्रेस ही खरीद लिया, ठीक है, बीजेपी बोलेंगे तो बहुत मुद्दा बढ़ जाएगा, इसलिए कांग्रेस को ही मान लेते हैं। लेट सपोज करिए कांग्रेस खरीद लिया, अब ये बैठ के पूरे दिन कांग्रेस 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 कर रहा है, ये तो गलत है ना भाई। आप बीजेपी का उल्टा चीज़ दिखा रहे हो, ठीक है,
ये भी गलत है। अगर आप न्यूज़ वाले हो तो आपका फर्ज बनता है न्यूज़ दिखाओ ना भाई, हमें न्यूज़ देखना है। अभी मणिपुर कांड हुआ था, ठीक है, मणिपुर कांड कितना दिन चला था मीडिया पे, न्यूज़ पे, एक दिन बहुत हुआ था, चला होगा, उसके बाद बंद हो गया था ये न्यूज़। जबकि वो दंगे जो है 1-2 महीने से कहीं ज्यादा चले। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण रखते थे वो दंगे, प्लस वहां पे कितने सारे वो हुए थे, कांड हुए थे, हाँ, बट इस सब का कोई वैल्यू नहीं दिया गया था हमारे इसमें। वैल्यू दिया जाता है तो क्या चीज, तो जो अगर हम इस पार्टी वाले ने पैसा दिया तो इसका तारीफ करते जाओ। और इवन एक दिन भी वहां मोदी सरकार नहीं गई थी। हाँ, वहां पे सरकार नहीं गए एक भी दिन। भाई क्यों मोदी, देखो अगर कोई भी सरकार हो, अगर सामने कांग्रेस वाले भी होते ना, अगर ये बिना वहां जा रहे हैं जहां पे आपको टीआरपी मिल रहा है, जैसे राम मंदिर बनाता है, खैर ये मुद्दा उठाने की कोई बात ही नहीं होती है, राम मंदिर, चलो हम भी हिंदू हैं, वो भी कट्टर हिंदू हैं, हमारे सोशल मीडिया के हर एक प्रोफाइल पे जाके आप देखिए हर एक जगह कट्टर हिंदू लिखा हुआ है, हम भी हिंदू सपोर्टर हैं, बट आप वहां जा रहे हैं जहां आपको टीआरपी मिल रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। और मीडिया भी वही चीज दिखाता है कि मोदी यहाँ गया। भाई आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो? वैसे भी पता है आपको, मोदी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, मतलब मीडिया को सामने रख के क्वेश्चन नहीं बोला है पूछने के लिए। आज तक पहला प्रेसिडेंट बनता है, पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का ऐसा है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है आज तक, मतलब कि मीडिया को कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। क्यों डर रहे हो भाई, आप आंसर दो ना। अब बीजेपी सपोर्टर कहने लग जाते हैं यहाँ पे कि मोदी की इतना सस्ता थोड़ी नहीं कि हर एक मीडिया को, भाई सस्ता कहाँ से आ गया? और आप सस्ते ही हो, आपको एक जनता खड़ा किया है वहां पे, आपको जनता हाँ के नौकर है और कुछ नहीं। हाँ, आपको एक जनता के सेवक है। जनता आपको वहां पे ले गया है, आपको जनता ले गया तो आपको जनता का क्वेश्चन का तो आंसर देना पड़ेगा। आप इतने तो बड़े नहीं होगे कि जनता से भी ऊपर चले जाओ, कल को जनता ही आपको गिराएगा, ऐसा भी नौबत आ सकता है। डजन मैटर को बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हमारा बस मुद्दा ये था कि भाई मीडिया गलत कर रहा है, जो न्यूज़ है वो न्यूज़ दिखाओ, जो सही है वो दिखाओ। अगर बीजेपी गलत किया है तो बीजेपी गलत किया है, ये मत बोलो कि कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं किया। भाई बीजेपी गलत किया है या कांग्रेस गलत किया तो तुम उठाओ उंगली, कांग्रेस गलत किए हो तुम। ऐसा नहीं कि फिर तब तुम बोल लो कि बीजेपी गलत किया, नहीं, कांग्रेस गलत है तो कांग्रेस गलत है, बीजेपी गलत है तो बीजेपी गलत है। मीडिया का ये बनता है। और ये मुद्दा सब हटाओ यार, हमको राजनीति पे ही क्यों हमेशा रहना है। अब बहुत मर्डर होता है वो दिखाओ तुम, ढेर सारा चीज़, अभी हमारा रेसलर सबके साथ जो हो रहा है अभी दिल्ली में, वो देखिए, वो चीज़ दिखाना चाहिए। अभी किसान आंदोलन हो रखा है, किसान आंदोलन आप दिखाइए, जो हो रहा है वो दिखाइए। अब कुछ भी होता है तो उस पर हम लोग राजनीति घुसा देते हैं। अब कुछ भी हो राजनीति को बीच में ले आते, क्योंकि उससे टीआरपी मिल रहा है। भाई आप बिजनेस चला रहे हो एक अलग बात है, बट आप एक क्या हो ना, न्यूज़ रिपोर्टर हो, तो आपका एक फर्ज बनता है ना कि आप न्यूज़ दिखाओ और सही न्यूज़ दिखाओ। आदमी सही न्यूज़ नहीं देखेगा तो भाई आदमी करेगा क्या? आपको हम जो बोलेंगे ना आप वही समझोगे। लेट सपोज करोगे कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपको हम जो दिखाएंगे आप वही देखोगे, ठीक है, तो आप वही देखोगे ना। अब हम उसके अकॉर्डिंग वोट देंगे ना। अब हमको आप हमेशा पूरे जिंदगी भर गलत ही दिखा रहे हो तो हम तो भाई गलत जगह वोट देंगे, है कि नहीं? हम तो फिर हमें सही और गलत का तो पता ही। हाँ, हमें सही और गलत की, जब आपका माँ बाप जब आपको बचपन से सही और गलत समझाता है तब तो आप समझते हो कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। और जब हमें बताया ही नहीं जाएगा कि बेटा ये सही है ये गलत है, तो हम कैसे सही और गलत समझेंगे? इसी तरह हो जाता है आपका इलेक्शन समय में भी, आपको मीडिया हमेशा गलत चीज़ बताती है या जो भी हो, और सही जानकारी नहीं देती, वो सारी सही जानकारी नहीं देती, वो बस टीआरपी के चक्कर में पड़ी रहती है। बस उनको बस ये दिखाना है कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, सरकार क्या नहीं कर रही है वो भी तो दिखाओ। वो भी दिखाना बनता है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार क्या नहीं कर रहा है, वो सबसे, क्योंकि विपक्ष का काम ही वही है, विपक्ष का काम है क्वेश्चन करना सरकार से कि आप ये क्यों नहीं किए। तो मीडिया का भी फर्ज बनता है ना कि आप दिखाओ सामने वाले को कि भाई देखो ये नहीं किया है हमारा सरकार, और हमारा फर्ज बनता है कि हम वो चीज़ लें सरकार से, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ना कि अंधभक्त बन जाए। हाँ, ना कि अंधभक्त आप बन जाए, चाहे कांग्रेस का ही पार्टी हो। देख रहे हैं कांग्रेस चला रहे हैं, बीजेपी चला रहे हैं, यार नहीं होता है ऐसे। हमें, तुम आज को आप बीजेपी चिल्लाओ या कांग्रेस चिल्लाओ, कल को देश हमारा बर्बाद हो जाएगा तो आप ही जाके गाली देने वाले हो सबसे ज़्यादा उसको। तब क्या करोगे आप? बर्बाद होने से पहले अगर बचाना है तो बचा लो ना भाई। जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल, हम कोशिश तो कर सकते हैं। चलिए खैर, कोई भी जीते हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारा अगला मुद्दा है कि जैसे कि आपको पता है कि आजकल हर एक चीज़ जो भी है वो प्राइवेट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारा बिजली भी प्राइवेट हो गया, हमारा रेलवे भी प्राइवेट हो रहा है, अधिकतर चीज़ प्राइवेट हो रहा है। एयर एशिया जो भी गवर्नमेंट का था वो भी प्राइवेट हो गया, ठीक है।
मतलब अधिकतर चीज़ हम हमारा जो मतलब देश का जो भी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो हर एक चीज़ को बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब लाइक आप ये कह सकते हैं ना कि आप जो भी चीज़ प्राइवेट कर रहे हैं ना, मतलब कि आप वो बेच दिए, अब वो गवर्नमेंट का नहीं है, अब वो प्राइवेट का है। अगर आप रेलवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप प्राइवेट पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये नहीं कि आप गवर्नमेंट पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ प्राइवेट कर रहा है। एयर इंडिया, हाँ, एयर वही सब कुछ मतलब लाइक प्राइवेट कर रहा है, बिजली भी प्राइवेट कर रहा है, हर एक चीज़ प्राइवेट कर दिया। हर एक चीज़ से उससे क्या हुआ ना कि उसका रेट बढ़ गया, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ये चीज़ सही है या फिर गलत? और एक बात और, कांग्रेस, आप जो कह रहे हैं ना कांग्रेस कुछ नहीं किया, कांग्रेस ही हर एक चीज़ बनाया है। कांग्रेस ही रेलवे बनाया जो कि गवर्नमेंट का था, एयर एशिया भी कांग्रेस का दिया हुआ था जो कि एयर एशिया था, ठीक है। हर एक हाँ, एयर इंडिया, ठीक है। और कांग्रेस ही एम्स बनाया था, हर एक गवर्नमेंट चीज़ वही बनाया था, ठीक है। और अब बीजेपी हर एक चीज़ को धीरे धीरे प्राइवेट कर रहा है और उसको बेच रहा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पे? इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी सरकारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें थी, इनका प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, जिनको कह सकते हैं हिंदी में। तो ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं की गवर्नमेंट वीक दिख रही है। ये दिख रहा है कि हमारी सरकार जो है वो कैपेबल नहीं है, मतलब उनके द्वारा ही चलाई गई सारी व्यवस्थाओं को वो मतलब सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। उनके अंदर की कैपेबिलिटी कहाँ गई, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। कि वो जो आप मान लो कि मैं खुद कोई काम कर रहा हूँ, खुद मैं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ, इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ, एंड उसको मैं उसको रन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ, जबकि मेरे से पहले की गवर्नमेंट वो चला रही थी। आखिर वो कैसे देश चला रही थी, ये तो बताओ। आप इतने साल से मतलब कि 2 बार इलेक्शन आप जीते हो, तीसरी बार भी कहीं ना कहीं लग रहा है सबको, एंड आप खुद भी बोल रहे हो कि मोदी, इस बार मोदी, अब की बार मोदी की सरकार, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, तो मतलब कि फिर आप क्यों कैपेबल नहीं हो, क्यों प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? एंड प्राइवेटाइजेशन में मतलब कि कंपनी, ठीक है चलो मानता हूं मैं कि अच्छी सुविधाएं दे रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो आप क्यों नहीं दे रहे थे? हाँ, नहीं, आप सुनिए, गवर्नमेंट मतलब बीजेपी हमारे सरकार के हैं कि हर एक चीज़ हम प्राइवेट कर रहे हैं तो आपका सर्विस अच्छा हो रहा है। लाइक कि अगर हम आपको बिजली प्राइवेट कर दिए हैं तो आप समझिए कि आपको बिजली अब 24 घंटा मिल रहा है, ठीक है। ये बीजेपी का कहना है, ठीक है। और नॉर्मली ये भी कहें कि आप अगर रेलवे का आप सुविधा ले रहे हैं तो रेलवे का पहले सुविधा खराब था, अब अच्छा मिल रहा है। तो आप ये बताइए हमको कि भाई आप क्यों नहीं अच्छा कर पाए कि आप प्राइवेट करवा के अच्छा करवा रहे हैं? आप भी तो सर्विस, आप भी कर्मचारी उतना ही लगा रहे थे, ठीक है। आप पैसा तो रेलवे का जो भी कमाई आ रहा था वो आपको मिल रहा था, ठीक है, आप ही को मिल रहा था। जो भी आप कर्मचारी लगा रहे थे वो भी आप ही लगा रहे थे, ठीक है। तो आपका काम अच्छा क्यों नहीं हो रहा था जो कि आप प्राइवेट करवाने के बाद वो काम अच्छा हो रहा है? हमको ये बताइए। चीज़ें हैं जो अच्छी हुई है और कुछ चीज़ें अभी भी बिगड़ी हुई है, जैसे कि बिजली की जहाँ तक बात करें तो ये प्राइवेटाइजेशन में और भी गड़बड़ी हो गया इसमें। और जहाँ तक है कि हमारे घरों में स्मार्ट मीटर वगैरह सब लग गया है, तो उस सब में कहीं ना कहीं ज़्यादा बिल ज़्यादा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। और बिहार में तो ऐसे भी बिजली बहुत ही ज़्यादा महंगी है। ना, ये मुद्दा, हाँ, ये मुद्दा हटा दिया गया है। लाइक आप कहें तो जो आप बोले ना कि ये जो मीटर चेंज हुआ था, पहले पेमेंट करना होता था और बाद में आप उसको यूज़ करिए, जब खत्म होता है तब खत्म हो जाएगा आपका वो। खैर, इस मीटर को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि उस मीटर में बहुत गड़बड़ी था, जो कि मीटर बहुत उठाया गया। एक आदमी का 56 हज़ार का एक मंथ का, जो गरीब इंसान का 56 हज़ार का उसमें यूनिट उठा, मतलब पैसा उठा था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। तो खैर इसीलिए वो मीटर बंद हो गया है। लेकिन हम जो कह रहेंगे, गलत किया सरकार। देखिए, अगर आप, जब आपको तो भाई देखिए, अगर आप कहेंगे ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से इतना फंड कलेक्ट करेंगे कि हम इतना आदमी को वो दे सकें, है कि नहीं? आप यही कहेंगे ना कि हम कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं, हम इतना फंड। भाई अगर अब भी प्राइवेट कंपनी अगर कोई खरीदा है उसको, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर वो कोई चीज़ खरीदा तो इसका मतलब है कि उसको इनकम वहाँ से मिल रहा है। तभी कोई बिजनेसमैन तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसको प्रॉफिट दिख रहा है वहाँ पे। और जब रेलवे से इतना कमाई हो रहा है आपके पास, तो आप वहाँ अच्छा सुविधा क्यों नहीं दे रहे थे? इसका मतलब है कि आप घूस खा रहे थे। और नहीं, इनडायरेक्टली बात करें तो आप घूस खा रहे थे, आप पैसा वहाँ का चबा के खा रहे हैं, वहाँ का पैसा। इसका मतलब वहाँ का सारा पैसा आप रख रहे हैं, या तो ये चीज़ होगा। अभी भी प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है तो अभी भी उन पे तो सरकारी करें अब भी है, गवर्नमेंट टैक्सेज अभी भी रेलवे पे है, या फिर कि एयर इंडिया और जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, हर एक चीज़ पे तो अभी जो भी आप प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो सब में अभी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टैक्स कर रही है। और उनके अंदर जितने इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जितने गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं, सब पे जीएसटी लगा हुआ है। मार्केट के सारे प्रोडक्ट पे जीएसटी लगा हुआ है। तो यही तो मेन मुद्दा है। गवर्नमेंट दिमाग लगाया कि अगर हम एक चीज़ बेच दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई चीज़ 10 करोड़ या 20 करोड़ में बेच दी, समझिए कि एक स्टेशन हम 20 करोड़ में बेच दिए, ठीक है,
वो 20 करोड़ तो आ गया हमारे पास, वो एक साथ हमारे पास 20 करोड़ आया। बट अगर हम उसको नहीं बेचे होते ना, वो धीरे धीरे करके हमारे पास 20 करोड़ आता, जो कि हम, अब जाहिर सी बात है, हम कहीं ना कहीं अपने देश में लगाते। बट ये 20 करोड़ हमारे पास एक साथ आया तो उसको हम अपने इलेक्शन में यूज करेंगे, ये भी मुद्दा हो सकता है। और दूसरा बात यहाँ आता है ना कि अब तो आप टैक्स भी ले रहे हैं ना धीरे धीरे, मतलब आप एक साथ बहुत पैसा कमा रहे हैं, आप टैक्स से अलग पैसा कमा रहे हैं और 20 करोड़ अलग ले गए आप, और महंगाई अलग बढ़ी, अब महंगाई अलग बढ़ गई। और एक दो अंधभक्त जो होते हैं उनका मेन क्या होगा ना कि उनको कोई मतलब नहीं है, महंगाई बढ़ गई भाई, कल को तुम ही उस घर में जाके रोते हो भाई, तुम्हारी ही बीवी, तुम्हारी ही माँ, तुम्हारा ही बाल, तुम्हारा ही बच्चा जो भी होता है ना भाई, वो जिसको तुमको कहेगा कि बाप पापा आज ये लेके आ दो, आज ये दिला दो, तुम्हारी बीबी कहेगी कि आज ये घर का खट गया, तुम क्या कहते हो महंगाई बढ़ गया। वही तुम जाके बाहर में मीडिया के सामने में कहते हो मोदी सरकार अगर 50 करोड़ कर देंगे, हम 50 करोड़ का लेंगे। भाई तुम कहां से लाके दोगे, घर तुम्हारा चल नहीं पा रहा सही से। इनका कहना होगा कि मतलब कि अगर 1 लाख रुपए सिलेंडर देगा तो हम 1 लाख रुपया खरीदेंगे। भाई कोई सेंस बनता है इस 1 बात लाख का? रुपया लीटर पेट्रोल हाँ। देगा तो 1 लाख रुपया खरीदेंगे भाई कहाँ से खरीदोगे? हाँ, कहाँ से खरीदोगे? नहीं, तुम बाहर में आकर तो फेंक के चले गए। आदमी का मेंटेलिटी तो तुम्हारे एक कहने से 50 करोड़ आदमी देखा, उसमें से जाहिर सी बात है एक दो ब्रेन वॉश हो जाएगा, वो तो गलत राह पे चला जाएगा ना। लेकिन वही उसको ये नहीं ना पता है कि भाई तुम यहाँ पे तो हीरो बन के चले गए, लेकिन घर में तुम्हारा जो परिस्थिति है, जो तुम्हारी बीवी है कल को कुछ मंगा रही है, घर को खाने पे आफत है, तुम बाहर में आके कह रहे हो महंगाई बढ़ा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं होता है भाई, सबसे ज्यादा दिक्कत तुम्ही को होता है। जो सच्चाई है सच्चाई पे चलना चाहिए, बात खत्म। चाहे वो बीजेपी को या कांग्रेस भी कल को अगर इलेक्शन में आता है ना, अगर कांग्रेस भी कल को अगर सत्ता में आता है, अगर वो भी महंगाई नहीं गिराता है ना, तो आप कल को उसका सरकार गिरा दो, कोई बड़ी बात नहीं। हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करें कि बीजेपी को वोट दो, जो सही चल रहा है ना उसको वोट दो। बीजेपी जब स्टार्टिंग में आया था तो मेरे को लगा चलो सब कुछ सही चलेगा, अब क्योंकि उतने साल से कांग्रेस था तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को लग रहा था ना कि देश बर्बाद हो रहा है, ठीक है, ये सबको लग रहा है। हाँ, तो जब कांग्रेस बीजेपी आया तो हम लोग को लगा चलो ठीक है अब हमारा देश तरक्की करेगा, ठीक है। हम भी खुश थे, हम भी बीजेपी बहुत बड़े सपोर्टर थे स्टार्टिंग में। बाद में जब धीरे धीरे जब बढ़ते गया ना तो हर एक चीज बर्बाद होते जा रहा है। अब वो नहीं रहा जो पहले था, ठीक है, अब हर एक चीज चेंज होते जा रहा है। यहाँ तक कि जो घर की रसोई है वहां से लेकर के आपके गाड़ी के पेट्रोल डीजल तक की बात मैं कर रहा हूँ कि जो शुरुआती में बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लगाया, हर घर मतलब क्या कि मतलब जो गैस सिलेंडर की सुविधाएं थी वो पहुंचाए उन्होंने, मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से। लेकिन शुरुआत में जब सिलेंडर था, जब बीजेपी सत्ता में आई थी उस टाइम भी सिलेंडर जो था गैस सिलेंडर वो हमारा 450 रुपया आ रहा था। और उसके बाद पिछले साल तक का भी मैं रिपोर्ट कहूँ तो 1250 तक हमारा गैस सिलेंडर का दाम गया है। और पेट्रोल डीजल की बात करो तो वो तो 120 130 आप लोग भली भांति उससे वाकिफ, और अभी भी पेट्रोल 100 के पार है, डीजल 100 प्लस है। और उसके बाद मैं बात करूं गैस सिलेंडर की तो अब जाके वो कहीं 1000 प्लस या फिर कि 1000 से 1100 के बीच की है। तो महंगाई तो कहीं ना कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया ना। मतलब पहले जो 5 रुपए की चीजें आती थी अब वही सारी चीजें उनसे भी कम वो 10 रुपए में आ रहे हैं। इतने महंगाई कैसे बढ़ सकते हैं बताओ? अब फिर भी कुछ अंधभक्त बोलेंगे कि अगर वो इतना कर दें फिर भी हम खरीदेंगे। भाई नहीं, आप खरीदो, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बहुत पैसा है तो आप BMW घर पे ले आओ ना भाई, हम आपका पैसा समझ। लेकिन भाई वही चीज गरीब नहीं कर सकता है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप हर घर गैस तो पहुंचा दिए भाई साहब, ठीक है, हम आपका मान लिए मोदी जी हमारे हर एक घर में गैस पहुंचाए, बहुत अच्छा काम किए हो आप। लेकिन एक गरीब अगर 1 महीना में गैस भरा पाएगा, आप ये तो बताओ हमको। 1100 का कोई गरीब एफर्ट करेगा? 1100 का गैस नहीं करेगा। पहले गैस में क्या था कि जो गैस 450 रुपए की आती थी तो उसमें 200-250 रुपए सब्सिडी मिला होता था जो गरीबों को, या फिर कि जो भी कह सकते हैं जो भी कार्डधारी थे सबके खाते में 200-250 रुपए सब्सिडी आता था। बट अभी क्या है ना कि 1000-1200 रुपए जो गैस हो गए पिछले साल भी, तो सब्सिडी के नाम पे कितने रुपए आते हैं? 79 रुपए, 80 रुपए मान के चलो, 80 रुपए आते हैं। बताओ क्या हुआ इससे? मतलब कि बड़ी नहीं ये सब छोड़ो ना भाई, मेरे को ये बताओ एक गरीब कैसे एफर्ट करेगा? आप समझ रहे हो सबसे बड़ी कितना टेंशन वाली बात है। आप हर एक घर में गैस पहुंचा दिए, बट कभी भी ये मीडिया ये क्वेश्चन नहीं करते हैं
कि आप हर एक घर में गैस तो पहुंचा दे, लेकिन एक गरीब कहाँ से 1400-1500 रुपया ला के एक मंथ पर मंथ गैस भराएगा? वो अगर गैस भराने पे ध्यान देगा तो उसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा? उसी सरकारी स्कूल में, जिस सरकारी स्कूल में एक टीचर को कुछ नहीं आता है। आप दिल्ली में भी गवर्नमेंट है ना जी, अगर आप हमको कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं बचता, दिल्ली में देखिए आप जाके, बस सर्विस लड़कियों के लिए फ्री चलता है, वहाँ पे बिजली 200 यूनिट फ्री है। 200 यूनिट फ्री दिल्ली में मीटर का यूनिट है, ठीक है। 200 यूनिट तक उठा सकते हो, जो कि हमको नहीं लगता एक नॉर्मली कोई भी पीपल 200 यूनिट तक उठाता होगा। लेकिन अगर जो एसी वेसी चलाता है उसका उठता होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। बट एक सोचो कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट के पास इतना हो सकता है, जो किसी इतना बड़ा दिल्ली चला रहा है, ठीक है, बट आप इतना बड़ा स्टेट, इतना बड़ा कंट्री चला रहे हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन आपको तो अलग चीज में इन्वेस्ट करना है ना जी। उनको इलेक्शन में करना है। हाँ, आपको जहां भी करना हो, बट विदेशों से इतने इतने कर्जे ले चुके हैं, इतने अरबों डॉलर, हाँ, कांग्रेस करोड़ों डॉलर। अभी G20 हुआ था हाल में ही, G20 में भी एक देश से हमारा मोदी मतलब हाँ हमारे कर्ज उससे लिए हैं, उसे कर्ज मांगे। वार्निंग भी हमारे इंडिया पे आ चुका है कि आप अपना कर्ज जल्द से जल्द चुकता करें, वरना आप पे एक्शन लिया जा सकता है। तो ये सब देखना चाहिए। खैर, अगला जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि आप सबको पता है कि हमारा सरकार जो है वो 5 किलो राशन घर घर पहुंचाता है, गरीब हो या अमीर हो, वो किसी के लिए मतलब अलग भेदभाव नहीं किया है कि गरीब अमीर सबको 5-5 किलो राशन पहुंचा रहा है, ठीक है। हर एक घर में 5-5 किलो राशन जा रहा है। आप हमको ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक गरीब फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली भी सरवाइव कर लेगा? एक गरीब फैमिली 5 किलो राशन में 5 लेट सपोज करिए उसके घर में 5 आदमी है, 5 किलो एक आदमी खा पाएगा, मतलब खा लेगा? और आपको क्या लगता है उसका एक महीना में 5 किलो खा के उसका मंथ चला जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है कि जैसे कि आप मैं ये कह दूं कि कोई परिवार है, उनको आप अगर 5 किलो राशन के अनुसार देख लो, 2-3 आदमी भी है तो 15 किलो राशन हुए। हाँ। ठीक है, तो 15 किलो राशन नहीं चल सकता है एक महीने, जो कि उनका बड़ा परिवार होता है, किन्हीं का भी हो। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो राशन मिलता नहीं है, कोई बुजुर्ग हैं और इसमें एक बात और है, आप चलिए इस राशन में तो चलो दे दिए, ठीक है, हम मान लिए सब आदमी खुश है कि सरकार फ्री में राशन दे रहा है, लेकिन आप एक सही एंगल से सोचो तो हर एक राशन पे टैक्स जो लगा दिया वो कहाँ आप भूल गए? पहले खाना पे टैक्स नहीं था, अब आटा पे टैक्स है, चावल पे टैक्स है, दाल पे टैक्स है, हर एक चीज पे टैक्स है, अब हर एक खाने पे टैक्स है। एक मिडिल क्लास फैमिली एफर्ट कर लेगा, ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली नॉर्मली एफर्ट कर लेगा, नॉर्मल है, उसको पास नॉर्मली तो खाने के लिए पैसा होता ही है, इसलिए वो मिडिल क्लास कहलाता है। अमीर को क्या भाई, वो तो खाएगा ही खाएगा। गरीब कहाँ से खाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा आता है, गरीब कहाँ से इतना पैसा उसको चुका सकता है? गरीब के पास उतना पैसा नहीं होता है चुकाने के लिए, और गरीब को आप 5 किलो में सोच रहे हैं कि उसका जिंदगी चल जाए। आप कभी खुद जाके देखे हो गरीब को कि गरीब कैसे रह रहा है, क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है? कभी कोई मतलब नहीं होता है आपको उससे। और गरीबों को इन चीज़ों से नहीं है कि आप उनको टैक्स लगा दो, ये वो, उनको बस ये है ना कि अगर उनके पास पैसे हैं तो वो खाएंगे, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है तो वो भूखे रहेंगे। आप राशन दे रहे हो, आप लॉकडाउन के टाइम में एक्स्ट्रा भी राशन दी, मतलब सरकार दी थी, तो उनसे मतलब कि कहा जाए तो गरीबों का मतलब कि एक तरह से गुजारा हो जाता है, उनका खाना पीना हो जाता है। बट लेकिन आप ये कहो कि उनके घर में रोजगार आ गया, वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो ये चीज नहीं हो सकता। आप ये वो हमारी वही इसका मतलब तो ये होगा कि आप उसको डिसेबल कर रहे हैं। 5 किलो, हाँ, आप उसको या तो रोजगार दीजिए, या फिर आप उसको 5 किलो आप कह रहे हो कि चलो बेटा हम आपको लेट सपोज हम आपको कहते हैं कि आप जाइए, आप घर पे ऐश कीजिए, हम आपको खाना पीना, इसका मतलब कि हम आपको डिसेबल कर रहे हैं, आपको हम आपके लिए भलाई नहीं ना किए, इसका मतलब कैपेबिलिटी जो है उनके अंदर की, जो मतलब जो भी क्षमता है कि वो आगे बढ़ सकते थे, उनका एक बेहतर फ्यूचर हो सकता था। ये हमारी वही सरकार है जो इन गरीबों से ये वादा किए थे कि हम हर घर रोजगार देंगे। चलो ठीक है, आप हर घर रोजगार दोगे, एटलीस्ट एक छोटा सा भी तो काम, एक प्राइवेट काम, जो आप इतनी सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, कोई प्राइवेट एक संस्था तक को भी तो आप घर घर गांव गांव तक पहुंचाते, जिसके मदद से वो लोग जो है कि कंपनी खुलवा देते हैं हर एक स्टेट में, एक रोजगार उनके परिवार में हो जाता, वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाते। अभी वो आप पे डिपेंडेंट है, आप जब तक उनको राशन दे रहे हो तब तक वो खा रहे हैं, आप राशन देना बंद कर दोगे, आप उनको विकलांग कर दिए, कल को भूखे मर जाएगा, आप उनको राशन देना बंद कर दो, वो भूखे मर जाएंगे।
ठीक है। और देश की ये भूखमरी की समस्या और भी बढ़ जाएगी। आप उनको डिजेबल कर चुके, आप उनको विकलांग कर चुके हो। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा खतरा है हमारे ऊपर। ये बाद में जाके फर्क करेगा। अभी तो आप सपोर्ट कर रहे हो कि भाई हमको 5 किलो राशन दे रहा है, आप खुश हो भाई। आपको ये सब बाद में पता चलेगा, कल को ये चीज बंद होगा ना, तब आपको पता चलेगा। आज आपकी सरकार है, चलो ठीक है, मानता हूं मैं आपकी सरकार, आगे भी आपकी सरकार हो, अगर कहीं आपकी सरकार कहीं विफल हो गई या किसी की भी सरकार, दूसरी सरकार आ गई, हाँ, वो राशन देना बंद कर दिया, तब क्या तो करेगा? फिर क्या होगा? ये बताओ मुझे। और कभी हमारे देश में अकाल आ गया, अकाल का तो चलो कोई बात ही नहीं है। नॉर्मली सुनिए, हम अभी तक जैसे कि आजकल हम गौर किए हैं, गरीब फैमिलियों में, गांव घर में जब जाते हैं तो देखते हैं एक दो फैमिली ऐसा होता है ना जो कि पूरा डिपेंडेंट होता है इसी 5 किलो राशन पे। हम अपने आंखों से देखें, उसका हस्बैंड काम करने नहीं जा रहा है, वो डिपेंडेंट रहता है। अगर 2 दिन पहले खत्म हो जाता है उसका राशन, तो वो 2 दिन भूखे रहता है। फैमिली में उसका किसी से लेके, उसके पड़ोसी से, उससे खाना लेके वो खाता है। हम अपने आंखों से ये चीज देखें, लेकिन वो फिर आने के जब अगले मंथ का राशन आता है तभी वो खाना खाता है। इसका मतलब आप डिसेबल कर दें ना सबको। ये चीज तो हम भी देखे हैं, जो गरीबों के परिवार में है, ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ये मेंटेलिटी हो गई है, अगर सरकार मुझे खाने को दे रही है तो मुझे काम करने की जरूरत ही क्या है। वो पहले मजदूरी करते थे, अब दिन भर वो मतलब कि हंसी मजाक में अपना पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं। वो कहीं मजदूरी तक करने नहीं जाते हैं। वो मतलब कि उनका ये उनकी ऐसी मानसिकता हो गई है ना, मुझे जब खाने को मिल ही रहा है तो मैं फिर किसके लिए ही कमाऊं, मैं क्यों ही अर्निंग करूं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार डिजेबल कर रही है सामाजिक लोगों को, हम सबको डिजेबल कर रही है, जो भी हम उन पे डिपेंडेंसी दे रहे हैं। चलो खैर, हम समझदार हैं तो हम लोग समझते हैं कि चलो कि कुछ हम, अगर सरकार मुझे कल को दिन नहीं देगी या फिर सरकार दे ना दे, हमारा जो काम है, हमें जो इनकम चाहिए वो तो हमें घर चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारी सुविधाओं का यूज करते हैं, हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन एक गरीब जो है उनको बस इन सारी चीजों से मतलब नहीं होते हैं। उन लोगों को बस इन चीजों से मतलब होता है कि मुझे बस खाने को मिल रहा है तो बस हो गया, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे और नहीं काम करना है और नहीं कमाना है। तो वो डिजेबल हो रहे हैं। तो ये सरकार गलत कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। सही बोले आप। तो खैर चलिए, बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, आप किसी को भी वोट दीजिए, हमें क्या। तो खैर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।